Hey everyone, welcome back to Imagine with me. Let's talk about रश्मिका मंदाना। एक टाइम इंडस्ट्री की नेशनल क्रश और आज सोशल मीडिया की इजी टारगेट बन चुकी है। लेकिन ये हेट एक्चुअल गलतियों की वजह से है या पब्लिक बस एक पंचिंग बैग ढूंढ रही है? हर इंडस्ट्री में एक सेलिब्रिटी होता है जिसको नए रूमर्स, नए कंट्रोवर्सी फॉलो करते ही रहते हैं। टॉलीवुड के लिए वो नाम रश्मिका मंदाना है, बट क्या वो वाकई प्रॉब्लमेटिक है या बस मिसअंडरस्टूड? रश्मिका मॉडलिंग बैकग्राउंड से आई थी। इंडस्ट्री के एलाइट सर्कल का सपोर्ट जीरो था, फिर भी किरिक पार्टी से ब्रेक मिला और वहीं से कंट्रोवर्सीज का सीड भी लग गया। किरिक पार्टी उनका टर्निंग पॉइंट था, कमर्शियल हिट, फैन बेस, और रश्मिका स्पॉटलाइट में आ गई। लेकिन इसी फिल्म से उनकी फर्स्ट कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई। रक्षित शेट्टी के साथ रिलेशनशिप, एंगेजमेंट और ब्रेकअप। उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप को उस वक्त ओपनली मेंटेन किया था जब उनका करियर स्टार्ट ही हुआ था। फैंस इमोशनली अटैच हो गए थे। ब्रेकअप हुआ, पब्लिक ने ब्लेम उन पे डाल दिया। ये रश्मिका का कंट्रोल लेस था। अर्ली करियर में पब्लिसिटी उनके अगेंस्ट चली गई। रश्मिका ऑन स्क्रीन बबली, गोफी, क्यूट दिखाई देती थी। ऑफ स्क्रीन वो इंट्रोवर्ट, रिजर्व, क्यूशियस लगती थी। इस मिसमैच ने पब्लिक को कंफ्यूज कर दिया। ब्रांड इमेज एक होती है, या तो दीपिका की तरह क्लासी, या आलिया की तरह क्यूट, या समंथा की तरह इमोशनल। रश्मिका के केस में ब्रांड आइडेंटिटी क्लियर ही नहीं रही। एक रील में एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, दूसरे इंटरव्यू में डिफेंसिव। फैंस ने इसको फेक पर्सन समझ लिया। ये उनका इंटेंशनल नहीं था, बट कम्युनिकेशन गैप। ये वो मुद्दा है जिससे रश्मिका का हेट वेव स्टार्ट हुआ था। अगर तुम व्यूवर्स को क्लियरली समझना चाहते हो तो सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कन्नड़ा फैंस उन्हें अपना होम इंडस्ट्री स्टार मान चुके थे। रश्मिका का फैन बेस कर्नाटका में बहुत स्ट्रांग हो चुका था। पुष्पा के सक्सेस के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो डायरेक्टली कन्नड़ा इंडस्ट्री का नाम अवॉइड करती नजर आई। फैंस ने नोटिस किया कि तेलुगु इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बट कन्नड़ा को मेंशन तक नहीं किया। साउथ में लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत मायने रखती है। जिस इंडस्ट्री ने आपको बनाया उसको ओपनली क्रेडिट देना एक एक्सपेक्टेशन होती है। रश्मिका यहाँ स्लिप हुई। फैंस ने इसको अनग्रेटफुल टैग बना दिया। किरिक पार्टी डायरेक्टर, एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने इनडायरेक्टली बोला, कुछ एक्ट्रेस के साथ मैं काम नहीं करूंगा। नाम नहीं लिया, बट टोन रश्मिका की तरफ था। इंटरनेट ने ये क्लिप वायरल कर दी। रश्मिका ने इसका जवाब नहीं दिया, साइलेंस मेंटेन किया। कभी कभी साइलेंस मैच्योरिटी नहीं, क्लैरिटी की कमी होती है। अगर रश्मिका सिंपल स्टेटमेंट दे देती, मैं अपनी होम इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करती हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये कंट्रोवर्सी हाफ हो जाती। बट उन्होंने कुछ नहीं बोला और पब्लिक साइलेंस को गिल्ट समझ बैठी। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक फ्रूट का मजाक उड़ाया, बट कन्नड़ा ऑडियंस ने बोला कि ये उनका रीजनल फ्रूट है और रश्मिका डिसरिस्पेक्ट कर रही है। एक्चुअल में रश्मिका का इंटेंशन बैड था ही नहीं, बट इंटरनेट ने मूड बना दिया कि वो कन्नड़ा से हेट करती है। जब एक बार पब्लिक तुम्हारे अगेंस्ट हो जाती है, फिर छोटी बात भी बड़ी डील बन जाती है। एक टाइम कर्नाटका में रश्मिका की मूवीज को बैन करने तक की डिमांड उठ चुकी थी। एक एक्सट्रीम रिएक्शन था, बट ये पॉइंट करता था पब्लिक सेंटिमेंट रश्मिका के खिलाफ पीक पे था। उन्होंने फिर भी डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, सिर्फ पीआर स्टेटमेंट आए। पुष्पा के बाद रश्मिका पैन इंडिया फेस बन गई। जितना फेम बढ़ा उतना हेट भी ग्रो हुआ। एटीट्यूड, ओकेशंस, ओवर एक्टिंग टैग्स, फेक ह्यूमिलिटी मीम्स, डेटिंग रूमर्स, विजय देवरकोंडा के साथ लिंक्स अप। उनके पीआर ने उन्हें ओवर पुश किया। हर रील में, हर एड में, हर इंटरव्यू में रश्मिका। पब्लिक सैचुरेशन हो गई और लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। रश्मिका की जर्नी एक एग्जाम्पल है। अगर आप फेम से ऊपर उठ जाते हो तो हर छोटी बात माइक्रोस्कोप में आती है। गलती उनसे हुई, यस, बट क्या उनके लेवल का हेट जस्टिफाइड है? बिल्कुल। आखिर में ट्रूथ सिंपल है, रश्मिका एक फ्लिप्ड एक्ट्रेस नहीं, फ्लिप्ड कम्युनिकेटर थी, and that's why she became one of the most misunderstood celebrity in India. Thanks for watching.